हाय फ्रेंड्स, कहानियों के गुलदस्ते में आपका स्वागत है। आज हम सुनते एक नई कहानी कि सागर के किनारे थोड़ी दूर पर एक बड़ा वृक्ष था जिस पर एक बंदर रहता था। उस सागर में रहने वाला एक बड़ा मगरमच्छ एक दिन उस वृक्ष के नीचे ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। बंदर ने अपने घर आए मेहमान को देखा तो उसे मित्रता कर ली। बंदर अपने मित्र के लिए इस वृक्ष पर से ताजी और पकी हुई जामुन लेकर आया, जिसे खाकर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। ऐसे ही इन दोनों में मित्रता बढ़ने लगी। अब तो मगरमच्छ रोज ही उस बंदर के पास आता और मीठे मीठे जामुन खाता और फिर कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी ने ऐसे मोटे जामुन कभी नहीं खाए थे। वह आश्चर्य से पूछने लगी, हे प्राणनाथ, ऐसे मोटे जामुन तुम कहाँ से लाते हो? मगरमच्छ ने बोला, प्रिय, मेरा एक मित्र बंदर है, वही मुझे रोज यह जामुन ला कर देता है। वाह, जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है उसका अपना कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे तो उसका कलेजा खाने को ला दो, जिसे खाकर मैं सुंदर और अमर हो जाऊं। मगरमच्छ ने बोला, प्रिय, ऐसे बातें मत कहो, वो तो मेरा भाई बन गया है, फिर हमें फल ला कर देता है। भला कोई ऐसे मित्र को भी कभी मारता है? मगरमच्छ की बात सुनकर उसकी पत्नी का क्रोध आ गया। वह बोली, मैं सब समझ गई, जिसके पास तुम जाते हो वो बंदर नहीं, कोई बंदरियां हैं। तुम मुझसे प्रेम करते हो। नहीं नहीं प्रिय, ऐसा मत कहो, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम मुझ पर विश्वास करो। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। यदि यह सत्य नहीं है तो तुम जाकर उसका कलेजा लाओ, नहीं तो याद रखो, मैं भूखे रहकर अपनी जान दे दूंगी। मगरमच्छ बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि क्या करूं, अपने मित्र को कैसे मारूं? यह मेरी पत्नी तो पागल हो गई है। लेकिन फिर भी बेचारा दुखी मन से बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने उसे उदास देखकर पूछा, अरे यार, क्या बात है, आज तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मीठी मीठी बातें भी नहीं सुना रहे हो। मेरे भाई, तुम्हारे भाभी ने मुझसे कहा है कि तुम बहुत बड़े पापी हो, जो रोज रोज मित्र के पास जाकर खाते हो। यह भी नहीं करते कि एक दिन उसे अपना घर ले आए। और ये भी कहा है, ब्रह्म हत्या, शराब पीना, चोरी, वृत्तभंग, दुष्ट व्यवहार का प्रायश्चित तो हो सकता है, पर कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं। मेरे देवर को लेकर ही आना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर बंदर ने बोला, क्यों न तुम भाभी को मेरे पास यहीं पर ही ले आओ। भाई बंदर, सागर के अंदर जो मेरा घर है वो तो बड़ा सुंदर है, तुम जाने की चिंता न करो, मैं तुम्हें अपने पेट पर बैठाकर ले जाऊंगा। बस फिर क्या था, बंदर मगरमच्छ के पेट पर बैठ गया। मगर उसे लेकर तेजी से गहरे पानी में जाकर चलने लगा। उसे इस तेजी से गहरे पानी में कूदता देखकर बंदर घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर कोई खतरा मंडरा रहा है। उधर मगरमच्छ ने देखा कि अब बंदर उसके वश में है। यह गहरे पानी से निकलकर कहीं भी नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं इसे सारी बात कह डालूं? तभी उसने कहा, भाई बंदर, सत्य बात तो यह है कि मैं तुझे धोखे में फंसाकर मारने के लिए लाया हूँ। अब तुम अपने भगवान को याद करो, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। यह सुनकर बंदर दुखी होकर बोला, भैया, मैंने तुम्हारा और भाभी का क्या बुरा किया जो तुम मुझे मारने के लिए अपने घर ले जा रहे हो? बंदर भैया, मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय का रस पीना चाहती है, जिसके लिए मैंने ऐसा किया है। बंदर समझ गया कि अब तो यह इसके जाल में फंस गया है। अब मौत उससे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर उसने जल्दी ही कोई उपाय नहीं किया तो मौत पक्की। फिर अचानक ही बंदर की तेज बुद्धि ने काम किया। उसने चुटकी बजाते हुए कहा, वाह भाई मगरमच्छ, तुमने क्या बात कह दी।
यह बात तो तुम्हें मुझे वहीं पर बतानी चाहिए थी। अब तो सारा मामला बिगड़ गया, अब तो सब कुछ बेकार हो गया। क्यों भाई, बेकार क्यों हो गया? इसलिए कि जो मेरा मीठा दिल तुम्हारी पत्नी को चाहिए उसे तो मैं संभाल कर उस जामुन के पेड़ के जड़ के नीचे रखा करता हूँ। यदि यह बात है तो तुम्हें जामुन के पेड़ के पास अभी ले जाता हूँ। तुम मुझे वहाँ से दिल निकाल कर दे देना ताकि मेरी पत्नी खुश हो जाए, नहीं तो वह मर जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, आखिर मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुम्हारे काम नहीं आऊँगा तो किसके काम आऊँगा। चलो जामुन के पेड़ तक बस। मगरमच्छ मोटी बुद्धि का था, यह बंदर की चाल को समझा नहीं, बस चल पड़ा वापस। जामुन के पेड़ पर पहुंचकर बंदर ऊपर पेड़ पर चढ़ गया। नीचे खड़े मगरमच्छ ने उससे कहा, लाओ भाई, अब दिल निकाल कर दे दो। बंदर ने ऊपर से बोला, ओ पापी, धोखेबाज, दुष्ट, मूर्ख, भला तू सोच कि कभी किसी के 2 दिल भी होते हैं। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा और फिर कभी भूल कर भी इधर ना आना। जो एक बार दुष्टता के बाद फिर से मित्रता करना चाहता है, वह गर्भ धारण करने वाली खचरी के समान मृत्यु को प्राप्त होता है। बंदर के बात सुनकर मगरमच्छ अपनी भूल पर पछताने लगा। वह सोचने लगा, अब क्या होगा, मेरी मूर्खता के कारण मित्र भी हाथ से गया और पत्नी भी खुश न हो सकी। यदि मैं रास्ते में बंदर को अपने मन की बात न बताता तो अवश्य ही अपनी पत्नी को खुश कर देता। लेकिन फिर मगरमच्छ को एक चाल सूझी। उसने बंदर से कहा, अरे भाई, तुम तो मेरे मजाक को सच मान गए। मैंने तो ऐसे ही कहा था, आओ मेरे यहाँ चलो। इतने में बंदर गुर्राते हुए बोला, ओ दोस्त, अब तो यहाँ से चला जा। किसी ने सच ही कहा है, एक बार मित्रता में कोई दगा करे तो उससे दूर ही रहना अच्छा है। इसीलिए हमें दुष्ट मित्र से दूर रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। कहानियों की